माँ, श्रद्धा की जॉब लग गई है। क्या बहू की जॉब लग गई है? हाँ माँ, पूरे 80,000 रुपए सैलरी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ, हम दोनों को कल ही नोएडा निकलना पड़ेगा और वहीं पे सेटल भी होना पड़ेगा। ठीक है बेटा। बहू, कपड़े पैक कर लिए तूने? कपड़े? पर क्यों माँ जी? तेरी नौकरी लग गई है, गौरव बता रहा था। अब तुम दोनों को वहीं रहना पड़ेगा और तू यहाँ की टेंशन मत लेना, मैं अकेले आराम से रह लूंगी। बस तुम लोग अपना ध्यान रखना। माँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। लेकिन बहू, ये तेरे फ्यूचर का सवाल है। माँ जी, मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब आप ही हो। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ। कब से आपकी माँ मार्केट गई है, अभी तक नहीं आई। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो वहाँ पानी पूरी ठूस रही होंगी, इसीलिए तो लेट हो रहा है। मार्केट तो सिर्फ एक बहाना है, वो तो वहाँ चटर पटर ठूसने जाती है, चटोरी कहीं की। वाह क्या सीन है। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? बुरा लग रहा है क्या आपकी माँ के बारे में बोल रही हूँ तो? उनके सामने भी बोल सकती हूँ। आने दो आज बाजार से उनको। अच्छा जी। अब मुझे क्या देख रहे हैं? फोन लगा के पूछिए कहाँ तक पहुँची है महारानी। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? मम्मी जी क्यों बोल रही है बेटा? चटोरी बोल दे, क्योंकि मैं चटोरी हूँ ना। तू तो गया बेटे, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। क्या हुआ, जॉब मिली कहीं? नहीं, आज भी जॉब नहीं मिली। ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। ये लीजिए खाना। तुमने खाना खाया? हाँ, मैंने खा लिया। आज के लिए खाना तो हो गया, कल के लिए राशन है? कल के लिए ही नहीं, परसों के लिए भी राशन है, आप टेंशन मत लीजिए। फिर ठीक है। मैंने नजरों से तुझे छू लिया, ओहो कभी तेरी खुशबू। क्या हुआ तुमको? अरे बोलो तो सही। भूख लगी है, पेट दर्द हो रहा है। कितनी बदनसीब हो ना तुम। तुम्हारे पापा तुमको रानी बना के रखते थे और मैं तो यहाँ तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा हूँ। बदनसीब नहीं हूँ मैं, बस हमारे हालात बुरे हैं और बुरा वक्त ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। तुझ में रब दिखता है। अरे बेटा, तू ऑफिस से आ गई? जी मम्मी जी। सुनो, आज ऑफिस में बहुत काम था, थक गया हूँ मैं। एक कप चाय मिलेगी? ठीक है, अभी बना के लाती हूँ। सुनो, बेड पे कपड़े निकाल के रख दो, मुझे फ्रेश होने जाना है। हाँ ठीक है। श्रद्धा, मेरा लैपटॉप चार्ज में लगा दो। ठीक है, आती हूँ। एक बात बता, तुम दोनों ऑफिस गए थे? हाँ। ऑफिस का काम भी तुम दोनों ने किया? हाँ मम्मी। तो फिर घर का काम वो अकेले क्यों कर रही है? अगर वो घर का काम करके ऑफिस संभाल सकती है तो तू ऑफिस का काम करके घर क्यों नहीं संभाल सकता? दीजिए, आपका लैपटॉप चार्ज में लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं लैपटॉप चार्ज में लगा लूंगा, तुम जाके आराम करो। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, हो मुझसे वही। श्रद्धा, मेरा प्रमोशन हो गया है। क्या, सच में? हाँ, और देखो, प्रमोशन की खुशी में मैं तुम्हारे लिए गोल्ड की रिंग लाया हूँ। पर मुझे नहीं चाहिए गोल्ड की रिंग। आप इसको वापस करके मम्मी के लिए पायल ला दीजिए, उनकी पायल टूट गई है। लेकिन श्रद्धा। लेकिन कुछ नहीं, आप अभी जाइए, इसको वापस करके मम्मी के लिए पायल लेके आइए। ठीक है। मम्मी, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये देखिए, मैं आपके लिए पायल लाया हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी है। थैंक यू बेटा। अरे मम्मी, थैंक यू मुझे मत बोलिए, श्रद्धा को बोलिए। आज मेरा प्रमोशन हुआ था तो मैं उसके लिए गोल्ड की रिंग लाया था, उसने ही गोल्ड की रिंग वापस करवा के आपके लिए पायल मंगाई है। थैंक यू बहू। सच में, अगर आदमी को समझदार बीवी मिल जाए ना तो उसका भी घर स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बन जाता है। तुझ में रब
12 बजने वाले हैं, कहाँ हैं आप? ऑफिस में हूँ, थोड़ा अर्जेंट काम है, खत्म होते ही आता हूँ। पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, दिन पे दिन लेट होते जा रहे हैं। हाँ तो काम कर रहा हूँ, छोड़ दूँ? अकेले हैं या और भी कोई है? मैनेजर है, काजल है और प्यून है, बाकी सब चले गए। काजल? हाँ काजल कलीग्स है ना मेरी। लेकिन आपने तो कहा सब चले गए ना, फिर वो क्या कर रही है वहाँ पे? देखो तुम ना ये फालतू के शक करना छोड़ दो, मुझे आने में लेट हो जाएगा, तुम खाना खा के सो जाना, मैं आ जाऊंगा। तुम सोई नहीं अभी तक? आप इतनी रात तक बाहर थे, मैं कैसे सो सकती हूँ? आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। रुको, तुमने खाया? आपके बिना आज तक कभी खाया है मैंने खाना? मुझ पे शक मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं तुमसे इतनी ऊंची आवाज में बात करता हूँ। मेरे बिजी रहने की वजह सिर्फ घर की जिम्मेदारियाँ हैं, कोई और शख्स नहीं। तुम बेफिक्र रहो, मैं बस तुम्हारा हूँ। तुझ में रब दिखता है यार। श्रद्धा, कब से मैं बैग मांग रहा हूँ ऑफिस। सॉरी, मैं भूल गया था कि आपके हाथ में चोट लगी है। मैं आपका वॉलेट और बैग लेके आ ही रही थी। मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। आप ऑफिस नहीं गए हैं? ओहो कभी तेरी अच्छा, ये तुम्हारा हाथ ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? बातें कम से कम 1 हफ्ते। तो फिर अपने बॉस से मैं 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ। सच में? तू ही दिल लाओ मैं काटता हूँ। की है रौनक, तू ही जन्मों हम सफर तो सबको मिल जाएगा, पर सच्चा हम सफर तो वही होता है जो आपके सुख दुख में आपके साथ हो, और ऐसा हम सफर सबको नहीं मिलता। तुझ में रब दिखता। मैडम, टाइम देख रही हो? खाना बनाना है कि नहीं? अभी उठती हूँ, तब तक आप फ्रिज में कुछ रखा होगा, वो खा लीजिए ना। ठीक है। अरे वो फ्रिज में कुछ भी नहीं है। रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ बना देती हूँ। तुम्हारी पीरियड स्टार्ट हो गया क्या? हाँ ठीक है, तुम सो जाओ, थोड़ी देर से खाना बना लेना। ठीक है। कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो खाना? तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें। आपने खाना क्यों बनाया? मैं बना देती ना। अरे तो क्या हुआ, खाना आप बनाओ या मैं, बात तो एक ही है ना। अगर मैं आपकी तकलीफ में साथ न दूं तो कैसा हम सफर। कितनी खुश नसीब होती है ना वो लड़कियां जिनकी जिंदगी में आप जैसा हम सफर होता है, जो तकलीफें सिर्फ देखता नहीं है बल्कि उन्हें समझता भी है। तुझ में रब। आज संडे है तो पूरा दिन फोन चलाएंगे? क्या हुआ? कुछ नहीं, जाइए मार्केट से सब्जियां लेके आइए। मतलब आज के दिन में मुझे चैन नहीं है ना? एक दिन छुट्टी है, उस एक दिन में मेरी मदद कर देंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? मंडे से लेकर सैटरडे तक मैं काम करता हूँ, एक दिन छुट्टी मिलती है, उसमें मैं तुम्हारा काम करूँ। हाँ तो अरे ठीक है बाबा, गुस्सा मत करो, बताओ क्या लेके आना है। इस बैग में लिस्ट है, लिस्ट देख के ले आइएगा। ये लीजिए आपका सामान। ये लीजिए आपकी कॉफी। कुछ हेल्प कर दो तुम्हारी? अरे नहीं नहीं बाबा, फिर आप ताने देंगे, अब जाके अपना फोन चलाइए। मूवी देखने चले, बाहर खाना भी खा लेंगे, और वैसे भी काफी दिनों से हम लोग बाहर घूमने भी नहीं गए हैं। तो पहले बताना था ना, अब मैंने खाना बना दिया, वो कौन खाएगा? अरे तो क्या हुआ, रात में खा लेंगे। बट एक शर्त है, खाना आपको ही गर्म करना पड़ेगा। ठीक है बाबा, मैं ही गर्म कर दूंगा, अब जल्दी से जाओ, रेडी हो गया। हाँ सर, मैं मेल कर दूंगी। ओके बाय। आपने खाना खाया? मैंने खा लिया है, तुम खा लो। ठीक है। श्रद्धा, हाँ 1 मिनट लिए अपना फोन देना। आपके टेबल के सामने रखा है, ले लीजिए। कैसी मजबूरी, मैंने पासवर्ड क्या है? 8924। क्या हुआ, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, आजकल की जनरेशन में लोग अपने पार्टनर को फोन देने से भी डरते हैं, लेकिन तुमने तो अपना पासवर्ड तक मुझे बता दिया। देखिए, फोन देने में वही लोग डरते हैं जो कुछ गलत कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन अपनी अपनी प्राइवेसी भी तो होती है ना। अपने पार्टनर से कोई प्राइवेसी नहीं होती, वो तो सिर्फ एक बहाना होता है फोन ना देने का। तुझ में रब दिखता।
आज आपको फिर से लेट हो गया ना? वो आज ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था ना, इसलिए लेट हो गया। खाना लगा दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है, आप बैठिए, मैं लगाती हूँ। मैंने खाना लगा दिया है। तुमने खाया? आपसे पहले खाया है आज तक? तुमको पता है ना मुझे लेट हो जाता है, फिर भी। आप भी तो भूखे रहते हैं। अच्छा छोड़ो वो सब, ये तुम्हारे लिए। अरे आईफोन, ये तो बहुत महंगा आता है। मुझे पता है तुम्हारा फोन खराब हो गया है और तुम तो बोलने से रही, इसीलिए मैंने खुद ही ले लिया। आई लव यू। आई लव यू टू। और गिफ्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगा आज वैलेंटाइन डे है तो हम कहीं बाहर डिनर पे जाएंगे। लेकिन तुमको पता है ना मेरा ऑफिस। हाँ पता है, खाना ठंडा हो रहा है। सुनो, अच्छा सॉरी, मेरा ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाने दो मेरी जान, उसके बाद कहीं हम लॉन्ग वेकेशन पे चलेंगे। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। अब खाना खाने चलो, बहुत तेज भूख लगी है मेरे। श्रद्धा, अरे यार एक मिनट यहाँ आना। श्रद्धा, कब से बुला रहा हूँ तुझे, सुनाई नहीं दे रहा है? जा अब सुन, देख क्या बोल रहा है। कभी तेरी बातें बिन हाँ बोलिए, क्या हुआ? अरे वो ना एक कप चाय बना दो, मेरे सर में दर्द हो रहा। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में लेके आती हूँ। ठीक है। मुंह की दौलत और कुछ श्रद्धा, जानू। सॉरी, सॉरी क्यों? मेरी वजह से मम्मी ने तुम्हें सुना दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे कोई बात नहीं, मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप टेंशन मत लीजिए, मुझे किसी की भी बातों का बुरा नहीं लगता। क्यों? तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगता? कोई है तो नहीं ना? मैं क्या करूं नहीं तो कोई नहीं है। बस पति अच्छा होना चाहिए, बाकी इन घर वालों का क्या है, मैं सुधार लूंगी इनको। करूं। सुनिए, वो आज मेरी बहन आने वाली है, तो नाश्ते के सामान के लिए कुछ पैसे दे दीजिए ना। अरे यार नहीं है मेरे पास फालतू पैसे, घर में जो कुछ भी रखा है उसी से काम चला लो। प्लीज दे दीजिए ना। अच्छा रुको, ये लो 1000 रुपए। के नाते ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं। सुनिए, वो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बहन को लखनऊ घुमा दूं। वो इतने दिनों के बाद आई है ना, तो कुछ पैसे चाहिए थे। सुबह ही मैंने 1000 रुपए तुमको नाश्ते के लिए दिए थे, अभी घूमने के लिए पैसे चाहिए। तुम्हारी बहन का क्या ठेका उठा लिया मैंने? जब देखो पैसे पैसे पैसे। दे दीजिए ना प्लीज, इज्जत का सवाल है। ये लो। ये देख, तेरे जीजू ने ना पैसे दिए हैं और बोला है मेरी साली को पूरा लखनऊ घुमा के लाओ। तू कितनी किस्मत वाली है कि जीजू तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, प्यार तो वो मुझसे बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसा हस्बैंड ना चिराग लेके ढूंढेंगे फिर भी नहीं मिलेगा। हाँ, आपका ही घर है। ये सच में अपना घर है? अगर घर पे लेडीज हो ना तो घर साफ सुथरा ही मिलेगा। खाने की खुशबू, माँ की याद आ गई। सारी बातें दरवाजे पे ही करेंगे। जाइए जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। पूरा घर आपने अकेले साफ किया है? हाँ, फिर तो बहुत थक गई होगी तुम। वही तो, पूरा घर फैला पड़ा था। आप जानते भी हैं कितनी मेहनत लगी इसको साफ करने में। अरे मेरी जान, तो तुमने घर पे खाना क्यों बनाया? मुझे कॉल कर देती है, मैं बाहर से खाना ले आता। शादी से पहले बाहर का खाना खा के पैसे वेस्ट करके सुकून नहीं मिला क्या? आप सिर्फ पैसे सेव करेंगे। और कोई हुक्म मैडम? हाँ, गीला टॉवल बेड पे नहीं रखना है, चप्पल पहन के अंदर नहीं आना है, और जो चीज जहाँ से उठाएंगे ना वहीं रखेंगे। आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, लड़कियां शादी के बाद बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मार देती हैं, लेकिन तुमने ये प्रूव कर दिया कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। मुझे तो शादी के बाद मेरी लक्ष्मी मिल गई है।